हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता, इतनी मसरूफियात होती है। तो खैर रमज़ान आने वाला है तो हम रमज़ान की तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों शोरों से शुरू है। तो आज हम कर रहे थे पूरा घर और किचन जो है वो क्लीन, डीप क्लीनिंग हो रही थी। तो वैसे तो होती रहती है, हर मंथली जो है वो सफाइयाँ होती रहती है, लेकिन रमज़ान की वजह से कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तो बस यहाँ पर ड्राइंग रूम की सेटिंग हो रही थी, उसके बाद जो है रूम की पंखे वगैरह जाले माले सब कुछ उतारे, साफ़ सुथरा घर को किया। और उसके बाद जो है राशन आ चुका था। जैसे कि वैसे भी मंथ की स्टार्ट है और स्टार्ट ना भी हो तो रमज़ान की वजह से ग्रॉसरी लाजमी करनी होती है, क्योंकि घर में जो भी चीज़ें होती है वो कम होती है, उनके लिए रमज़ान के लिए स्पेशल चीज़ें आती ही आती हैं। तो खैर यहाँ पर ग्रोसरी करके आ चुके थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं घर के और काम कर रही थी। तो बस ग्रोसरी हो गई थी तो यहाँ पर सेटिंग में लग गए मैं और आप ही। तो हम किचन अब टर्न करने लगे। तो अब जो है सारे कैबिनेट जो है वो सारे खाली कर दिए थे, साफ़ कर दिए थे, और जो भी स्पाइस के जो भी है ना जार वगैरह थे वो सारे मैंने निकाले, वॉश किए, साफ़ हुए। और उसके बाद हर जार पे जो है वो नाम लिखते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, और जो भी थे वो सब एक साइड किए और जो एक्स्ट्रा थी वो हटा दी थी। और रमज़ान में आपको पता है स्पाइस तो मतलब ज़्यादातर यूज़ होते ही होते हैं, तो उसके मतलब जार जो है नीट क्लीन हो तो अच्छा लगता है यूज़ करने में भी। और मज़े की बात ये कि काफ़ी लोग जो है वो स्टिकर्स लेके लगाते हैं, करते हैं, नाम लिखते हैं। तो हमने बस जो घर पे था हमने वैसे ही मैनेज कर लिया। मैंने लिए एक पेपर और कॉपी, उस पे सारे नाम लिखे और टेप से जो है वो चिपकाती गई मैं जार। बिकॉज़ वी आर हाउसवाइफ, हमें तो हर हाल में जो है मैनेज करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। अभी मेरे पास टाइम नहीं था ना स्टिकर्स मंगवाने का, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो भी जॉब पे थे, जीजू जो थे वो भी जॉब पे थे, तो जस्ट हम घर पे थे, हम दोनों बहनें। तो बस हमने जैसे तैसे मैनेज करके और हमने अपना काम डन किया। और उतना अच्छा लग रहा था ना, ये लिखा हुआ मतलब पहले भी लिखा हुआ था लेकिन कुछ कुछ पे लिखा हुआ था, सब पे नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने इस बार जो है मैंने सब जार पे लिखा, और ज़्यादातर जो भी जार थी शीशे की, जैसे जैम की खाली हो जाती है, न्यूट्रेला चॉकलेट जो होता है उसकी खाली हो जाती है। तो वो सारे जार जो है हमने वॉश कर दिए थे। और स्पून तो हमारे घर इतने हैं क्योंकि अली का दूधू आता है, तो पाउडर मिल्क में तो ये वैसे भी होते हैं स्पून, तो ये सारे जमा थे बहुत सारे। तो हर मतलब के जार में स्पून डाल दिए, नाम लिख लिए, और शीशे के जो भी थे मतलब एक साइड कर दिए, और जो भी प्लास्टिक के थे वो एक साइड कर दिए, और सारी वॉश मश करके साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट क्लीन हो गया सब कुछ। अच्छा, रमज़ान में हमारा ज़्यादातर जो टाइम है ना वो किचन में गुजरता है, मतलब कि इफ्तारी भी बनती है, सहरी भी बनती है। तो ये चीज़ लाजमी नीट क्लीन हो तो फिर दिल भी करता है करने का। और आपको तो पता है मुझे इतना शौक़ है कुकिंग का ख़ास करके, तो इस वजह से ये हमारी मतलब हाउसवाइफ़ की जो है ना वो सबसे फेवरेट जगह होती है किचन। काफ़ी लोग जो है वो बेजार होते हैं कुकिंग करने से, लेकिन किसी किसी को शौक़ होता है, जैसे कि मुझे शौक़ है कि अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें बना के फैमिली वालों को खिलाना। तो खैर उसके बाद मैं बनाने लगी थी दही बड़ा मसाला, और वो तो शायद हम सबके घर में ही दही बड़े बनते हैं रमज़ान में ख़ास करके। तो इसकी बिल्कुल इजी एंड क्विक रेसिपी है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप भी बना के अपने घर पे रखिएगा, रमज़ान में आपके बहुत काम आएगी ये चीज़। तो हाँ जी, तो मैंने ले लिए थे लौंगी मिर्च और साबुत धनिया और ज़ीरा। तो साबुत धनिया और ज़ीरा जो था वो सेम क्वांटिटी का ले, जितना भी ले, और उसके साथ जो है वो उससे हाफ़ क्वांटिटी में जो है वो लौंगी मिर्च मैंने ले लिए थे। वो अच्छे से भून के उसके बाद में इसे ठंडा किया, ठंडा करने के बाद जो है मैंने इसे चॉपर में, ग्राइंडर जो भी आप यूज़ करते हो उसमें आप चॉप कर दें, और ये बन जाएगा उसका पाउडर। और उसके बाद जो है वो हमें डालना है काला नमक। तो मैंने ऊपर से फिर डाला जो है काला नमक। अच्छा, वो अपने हिसाब से डालना है, मैंने तकरीबन 2 स्पून डाले होंगे कि इनफ था, और आप देख सकते हैं। और आप चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करें, वरना हम तो ऐसे सिंपल खाते हैं, ऊपर से चाट मसाला डाल देते दही बड़ों में, तो वो सेम बात हो जाती है। तो खैर ये होममेड
दही बड़ा मसाला, इसकी खुशबू जो है इतनी अच्छी आ रही होती है, इतनी मज़े की आ रही होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बना आपका मसाला। तो खैर उसके बाद जो है मैदा था रखा हुआ था, मतलब काफ़ी पैकेट जो थे थोड़े पैकेट जो है वो 4-5 पैकेट जमा हो गए थे। तो फिर मैंने बोला चलो इससे कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो फिर मैं लग गई थी। अच्छा, ये हम सुबह से 2 बजे से लगे थे। अच्छा, सफाई वफाई करके डन हो गया था, फिर है ना राशन लेने गए चले थे। फिर 2 बजे से हम ये सारे काम करने लगे थे। किचन का वॉश किया, आपकी जार वॉश करती गई थी, मैं लिखती जा रही थी, मसाला रखती जा रही थी। तो उससे फ़ारिग हम हुए तकरीबन 7 बजे, किचन से फ़ारिग हुए थे क्योंकि दूसरे कैबिनेट जो थे वो भी है ना हमें सेट करने थे। तो हम 7 बजे फ़ारिग हुए थे शाम में। उसके बाद जो मैदा था तो उसका मैंने सोचा कि हम डोनट्स बना लेते, और बच्चों को तो वैसे ही पसंद होते हैं। तो फिर मैं डोनट्स बनाने लग गई, और इसमें मतलब कि डोनट्स में मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं रात में जाके 11 बजे फ़ारिग हुई हूँ कि इंसान के काम ख़त्म नहीं होते, और साथ में घर के काम भी थे, खाना भी बनाना था, हर चीज़ साथ लेके चलनी होती है। हाउसवाइफ जो है वो ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, वैसे ही मल्टी टैलेंटेड जो है वो हाउसवाइफ को ही बोलते हैं कि वो हर चीज़ में परफेक्ट होती है। तो मैं यहाँ पर घर के काम भी देख रही थी, बच्चों के लिए डोनट्स भी बना रही थी, उससे पहले भी हमने इतना कुछ किया था। तो खैर ये हमने डो बना के रख दिया था। तो डो 1 घंटे के बाद जो है वो मतलब अच्छे से जो फ्लफ़ी हो जाता है, मतलब तो फिर मैंने उसका लिया रोल बनाया, और उसके बाद छोटे छोटे से जो है वो बॉल्स बनाए। मैंने हाथ से ही डोनट्स बनाए थे, और बीच में से होल होल बनाती जा रही थी। और मतलब कि डोनट्स जो है वो ज़्यादातर फ्राई होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के गला ख़राब था, खांसी थी, तो इस वजह से फिर हमने किया था बेक। अच्छा, वैसे भी परफेक्ट ही बने थे। ये है कि वैसे ऑयल में बनते, वैसे हमने बेक किया था। प्रोसेस सारा सेम था, कोई भी डिफरेंट नहीं था। तो सिंपल मैंने बना के सारे रेडी करके रख दिए थे, और हमें चॉकलेट वगैरह जो थी वो फ्रीज़ रखी हुई थी, तो हमें बेसिकली वो ख़त्म करनी थी, और मैदा जो था वो बचा हुआ था, तो वो हमें ख़त्म करना था कि चलो कुछ ना कुछ बन जाएगा। और रमज़ान में तो फिर ये बनता नहीं है मीठी चीज़ें, या बच्चों के लिए स्पेशली अलग से तो कुछ बनेगा नहीं, जो इफ्तारी में बना तो वही बनता है। तो खैर, तो मतलब कि उस चॉकलेट को ख़त्म करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। तो डोनट्स बेक हो चुके थे। उसके बाद जो है मैंने बटर मेल्ट करके रख दिया था, तो बस मैं वो ही लगा रही थी, अपर साइड एंड अंडर साइड, दोनों साइड ऊपर नीचे लगाया। और उसके बाद जो है चॉकलेट में डिप किया, और ऊपर से जो पे स्प्रिंकल्स थे वो डाल दिए थे। तो ये हो गया था डन, और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, और कल हम जाएंगे क्रॉकरी की शॉपिंग करने फॉर रमज़ान। तो इंशाल्लाह फिर कल व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।